मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 27वीं कड़ी। त्यागने की बात आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। त्याग देना चाहिए, और किस किस को त्याग देना चाहिए यदि सुखी होना है तो। कहा, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखी भार्याम निःस्नेहान बांधवांस त्यजेत। पहली बात कही है, उस धर्म को त्याग देना चाहिए जिसमें दया नहीं है। दयाहीन धर्म धर्म नहीं होता, दिखावा होता है। आज वर्तमान में यदि हम विश्लेषण करेंगे तो कितने संप्रदाय धर्म के नाम पर चल रहे हैं। ईसाई संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन आदि आदि बहुत सारे संप्रदाय हैं। सबसे बड़ी हिंसा यदि देखी जाए तो मुस्लिम संप्रदाय में महाहिंसा कहेंगे। दया उनके अंदर नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, त्यजेत धर्मम दयाहीनम। दयाहीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। बकरा ईद होती है इनकी, या और ईद होती है, 2 बार ईद मनाते हैं। तो उन ईद के दिन इनके धर्म में दया दिखती है या क्रूरता दिखती है। कितने सारे पशुओं की निर्मम हत्या ये करते हैं, कितने सारे पशुओं को काट डालते हैं। रक्त की नहर जैसी चलने लगती है। इनके संप्रदाय में मान्यता ये है, इनकी किताब में लिखा है कि जो जन्नत में जाएगा वहां दूध की नहरें मिलेंगी, शराब की नहरें मिलेंगी, शहद की नहरें मिलेंगी। जो संप्रदाय दया से हीन होकर के खून की नहर बहाता हो और वो फिर कल्पना करे कि हमें दूध की नहर मिले, शहद की नहर मिले, दयाहीन धर्म को छोड़ देना चाहिए। कितनी क्रूरता इनके यहां है, कितनी दयाहीनता है। छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। शास्त्र ये कहता है कि युद्ध में स्त्री, बच्चे और वृद्धों के ऊपर तलवार नहीं चलानी होती, उनको नहीं मारना होता। स्त्रियों के ऊपर, वृद्धों के ऊपर और बच्चों के ऊपर दया करनी होती है। लेकिन इनकी क्रूरता कितनी है कि छोटे छोटे दूध मोहे बच्चों को उछाल देते थे हवा में और नीचे भाला कर देते थे। भाले की नोक पर छोटे छोटे बच्चों को ये रोकते थे। क्रूरता कितनी। बंदा बैरागी जिस समय पंजाब में एक किले में रुके हुए थे, इनके सैनिक, और ये स्वयं किले में थे। बाहर से इन मुसलमानों ने उस किले को घेर लिया। किले में जो भी कुछ खाद्य सामग्री थी, आवश्यकताओं की वस्तुएं थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। और स्थिति ये आ गई थी कि बंदा बैरागी के जो सैनिक थे वो भूखे मर रहे थे। और यहां तक भी नौबत आ गई थी कि एक दूसरे का मांस खा करके भी जीवित रहने तक का ऐसा समय आया। सूख करके कांटा होता जा रहे थे। जब सारा सब कुछ बंद हो गया, किले को मुसलमानों ने खोला। बहुत सारे सैनिक और बंदा बैरागी पकड़ में आ गए, और बंदा बैरागी को इन यवनों ने, मुस्लिमों ने हाथी के ऊपर एक पिंजरे में बांधा गया। पिंजरे में रोका गया, जैसे शेर को पिंजरे में रोका जाता है। इतना खौफ इनके अंदर था वीर बंदा बैरागी का।
हाथी के ऊपर पिंजरा है, उसमें वंदा बैरागी हैं और वहां से दिल्ली उनको लाया गया था। वो इसलिए इन्होंने पिंजरे में रोका और सड़क के रास्ते से लाए गए कि लोग देखें, मुसलमान देख लेवे कि वंदा बैरागी पकड़ा गया है, इनका डर निकल जाए। तो जब आ रहे थे जालंधर, अंबाला, पानीपत, करनाल होते हुए जब आ रहे थे तो हिंदू वर्ग जो था उस दिन रोया बहुत था। एक वीर व्यक्ति पकड़ा गया और मुसलमान रास्ते में बंदा बैरागी के ऊपर पिंजरे पर भी पत्थर मार रहे थे। कहते हैं जब लाया गया है और बंदा बैरागी को कहा गया है कि या तो मुसलमान बन जाओ, हमारे में मिल जाओ, नहीं तो मरोगे। बंदा बैरागी का कितना धर्म के प्रति समर्पण था। क्रूर धर्म को नहीं अपनाया, दयाहीन धर्म को नहीं अपनाया और बंदा बैरागी को प्रताड़ना कितनी दी गई। संडासियों से खाल को नोचना शुरू किया। जब खाल नोच रहे थे, खाल शरीर से अलग कर रहे थे, उस समय फिर पूछा था बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनूंगा। बंदा बैरागी के छोटे से बच्चे को लाया गया। बच्चों के ऊपर क्रूरता नहीं की जाती, दयाहीन धर्म को छोड़ देना चाहिए। बच्चे को काटा गया, बंदा बैरागी के सामने काट डाला और मांस के टुकड़े करके बंदा बैरागी के मुंह में ठूंस दिए गए। कितने दयाहीन और क्रूर ये कौम है और ये अपने आप को धार्मिक कहते हैं। ये कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा। जिस धर्म के अंदर दया नहीं है, क्रूरता है, वो धर्म किसी काम का नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं त्यजेत धर्मम दयाहीनम। दयाहीन धर्म को छोड़ देवे। दूसरे ईसाई भी दयालु नहीं हैं, ये भी दयाहीन हैं। ये जो अपने धर्म को कहते हैं हमारा धर्म, ये संप्रदाय, ये मत चल पड़े और यदि उसको धर्म मानते हैं तो वहां भी दया नहीं है। यदि हम अपने इतिहास को देखते हैं, जो इतिहास ठीक से पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। अंग्रेज की कितनी बड़ी क्रूरता थी कि जलियांवाला बाग में बड़े शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। बड़े शांतिपूर्वक लोग वार्तालाप कर रहे थे। शांति से व्याख्यान दिया जा रहा था और व्याख्यान वेदी से बार बार कहा जाता था कि उपद्रव नहीं करना है, हमें शांति से आंदोलन करना है। और उन निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल डायर आकर के गोलियां बरसाता है। हजारों हजारों हत्याएं उस क्रूर अंग्रेज ने की थी। जिनके अंदर दया नहीं है, जिस धर्म में दया नहीं है, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। जैनी और बौद्ध लोग भी अपने आप को अहिंसक कहते हैं। बौद्धों के कई देश हैं। तिब्बत बौद्ध बाहुल्य है, जापान बौद्ध बाहुल्य है, श्रीलंका में भी बहुत सारे बौद्ध हैं, इधर भूटान में भी बौद्ध बाहुल्य है, बहुत सारे देश बौद्ध बाहुल्य। लेकिन इनके यहां भी जाकर के देखेंगे। पीछे मंसूरी गया था मैं 2-3 साल पहले। जब मसूरी में गए थे तो बौद्धों का एक बहुत बड़ा कैंपस सा है, बहुत बड़ा एरिया है पहाड़ में। देखा कि बौद्ध तो हैं लेकिन मांस कितना खाते हैं। अंडे और मांस ला रहे थे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध सन्यासी अंडे मांस ला रहा है। कहने को तो अहिंसा दिखावा है, लेकिन मांस खाने वाला, अंडे खाने वाला, पशुओं की हत्या करने वाला धर्म कहां हो सकता है। जैनियों के अनेक सारे कत्ल खाने चल रहे हैं। कितने सारे कत्ल खाने जैनियों के चल रहे हैं। तो कहा है त्यजेत धर्मम दयाहीनम। दयाहीन धर्म को छोड़ देना चाहिए यदि व्यक्ति आत्म कल्याण चाहता है तो। दूसरी बात कही विद्याहीनम गुरुम त्यजेत।
विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए, मूर्ख गुरु को नहीं बनाना चाहिए। कोई सोचे कि अविद्या की मूर्ति है और उसको ही गुरु बना करके हम सुख पालेंगे, हमारी वैतरणी नदी पार हो जाएगी। मूर्ख को गुरु बनाएंगे तो खुद भी मूर्ख ही रहेंगे। इसलिए कहा विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। जिस गुरु के पास विद्या नहीं है और जितनी है उतनी ले ली, उससे आगे हम चाहते हैं और उसके पास है नहीं, यदि उसी से चिपके रहेंगे, उसी से बंधे रहेंगे तो आत्म कल्याण नहीं होगा। अनेक बार गुरुकुलों में आचार्य की अलग अलग योग्यता होती है। एक आचार्य व्याकरण जानता है, दूसरा दर्शन जानता है, एक आचार्य व्याकरण सामान्य रूप से जानता है, दूसरा बहुत अच्छी योग्यता रखता है। अब विद्यार्थी तो श्रेष्ठ का ही चयन करेगा और आचार्य ये सोचे कि मेरे से ही बंधा रहे, जाने ही न देवे, और जाने की बात पता लग जाए तो बहकाना फुसलाना शुरू कर देवे, और यदि जाना ही है तो खुद उसका शत्रु बन जाए। तो ऐसे आचार्य को, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। जितनी विद्या है उतनी ली, उससे आगे यदि हम चाहते हैं तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे, उसी से बंधे रहेंगे, मूर्ख के मूर्ख रह जाएंगे। आचार्य चाणक्य का मत है विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। आज संसार में कितने सारे गुरु हैं और कितने सारे विद्या से युक्त हैं और कितने सारे अविद्या की साक्षात मूर्ति हैं। ये जो पाखंड में धकेल देते हैं, रामपाल जैसा मूर्ख आदमी जिसको संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता, वो वेद के ऊपर बातें करता है, वो ऋषि दयानंद जी की पुस्तकों को लेकर के बातें करता है। मूर्ख व्यक्ति से मूर्ख लोग ही जुड़ेंगे। इस इलाके में भी रामपाल से बहुत सारे लोग जुड़े मिलते हैं जहां तहां। तो ऐसे गुरु से जुड़े तो समझो अपने जीवन का विनाश करना है, क्योंकि वो गुरु ही स्वयं अविद्या अंधकार में फंसा हुआ है और उसके जो अनुयायी बनेंगे वो भी अविद्या अंधकार में ही फंसते चले जाएंगे। कहा विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। ऋषि दयानंद जी जब घर से निकले थे, उनका उद्देश्य तो योगियों की खोज था। योगियों की खोज कर रहे थे, एक एक गुरु को देखते। बहुत सारे लोगों से ऋषि दयानंद जी मिले हैं और अपना गुरु बनाना चाहते थे। पीछे भी मैंने चर्चा की थी, ओखी मठ में जब गए थे, वो गए तो इसलिए थे कि कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा, मुक्ति की बातें बताने वाला मिलेगा, लेकिन मठाधीश अय्यास था। प्रायः जो मठाधीश हो जाते हैं, जिनके पास धन बहुत होता है और विद्या नहीं होती, वे विषय लंपट हो जाते हैं। ओखी मठ का मठाधीश भी इसी तरह से था। ऋषि दयानंद जी ने एक क्षण नहीं लगाया उसको छोड़ने में, तत्काल छोड़ के आगे बढ़ गए। एक बार और गए एक योगी की खोज में। योगी की खोज में गए तो वहां रुके और रुक करके उन्होंने उस योगी का परीक्षण किया। रुके तो रात में बार बार चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बीच बीच चिल्लाने की आवाज आई। ऋषि दयानंद जी देखते भी अंदर झांक करके हो क्या रहा है, तो टहलने वाला व्यक्ति दिखाई देता। सोए तो कई बार ऐसे चिल्लाने की आवाज आई तो स्वामी दयानंद जी ने उनके शिष्यों से पूछा कि ये क्या करते हैं ऐसे रात भर। शिष्यों ने बताया, जी ये इनकी योग विद्या है, योग क्रिया है, इसलिए चिल्लाते रहते हैं। स्वामी दयानंद जी ने पकड़ लिया कि ये पूरे योगी नहीं हैं। योगी व्यक्ति ऐसे चिल्लाता नहीं है, वो शांत रहता है, वो भड़भड़ाता हुआ घूमता नहीं है, बेचैन होकर के नहीं घूमता। तत्काल छोड़ करके आगे बढ़ गए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत,
जिस गुरु की हमें तलाश है और उसके पास हमारे अनुकूल विद्या है, उसको अपनाना चाहिए। और यदि विद्या नहीं है तो उस गुरु को तत्काल छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात कही, त्यजेत क्रोध मुखिम भार्याम। भार्या को भी छोड़ देवे, पत्नी को छोड़ देवे। कौन सी पत्नी को? क्रोधमुखी, जो हर समय क्रोध में ही रहती हो, जिसके नाक के ऊपर गुस्सा ही नाचता रहता हो। ऐसी स्त्री के साथ रहेगा पुरुष तो दुखी रहेगा, शांत नहीं रहेगा, नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेगा, इधर उधर भटकता घूमेगा, काम में मन नहीं लगने वाला, व्यवसाय नहीं चलने वाला। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं त्यजेत, छोड़ देना चाहिए ऐसी औरत को जो गुस्सैल हो, कभी सीधे मुंह बात न करती हो। वैसी का करना क्या है? त्यजेत क्रोध मुखिम भार्याम। और इसी तरह का यदि पुरुष हो, हर समय क्रोध में ही बात करता हो, तो उस पुरुष को भी स्त्री को छोड़ देना चाहिए। स्त्री ऐसे पुरुष को छोड़ देगी तो सुखी रहेगी। लेकिन यहां इस तरह के बंधन हैं। 100 बार व्यक्ति सोचता है और सोचने के बाद परिणाम भी निकाल लेता है कि इसके साथ रहूंगा तो दुखी ही रहूंगा, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाता। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या बातें बनेंगी, उनको सोच करके व्यक्ति और दब जाता है। अरे जीना समाज को है या जीना तुझे है? दुखी उससे समाज है या तू है? अपनी स्थिति देखी जाती है। यदि व्यक्ति अपना निजी जीवन देखता है कि मुझे इसके साथ रहना है और इसके साथ रहूंगा तो सुखी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तो समाज जाए भाड़ में, समाज कुछ भी बोलता रहे, दूसरे लोग कुछ भी बोलें, उसको छोड़ देंगे, सुखी रहेंगे। और यदि बाहर वालों की सोचते रहेंगे, इधर से दुखी, उधर से बाहर वालों का भी सोचना चलता रहेगा, ऐसा व्यक्ति अशांत रहता है। इसलिए संबंध जो बनाए जाते हैं, संबंध प्रेम के होते हैं, संबंध क्रोध के नहीं होते। चौथी बात कही, निहि स्नेहान बांधवांस त्यजेत। बंधु बांधवों को छोड़ देवे। कौन से बंधु बांधवों को छोड़ देवे? जो स्नेह नहीं करते, जो हमारी देखभाल नहीं करते, जो हमारी चिंता नहीं करते। भाई के ऊपर कोई विपत्ति आई और दूसरा भाई मजे ले रहा हो, मजाक बना रहा हो, हंसता हुआ घूम रहा हो, ऐसा भाई किसी काम का नहीं। ऐसे भाई को भी छोड़ देना चाहिए। भाई वो है जो स्नेह करता है, भाई वो है जो विपत्ति में सहारा लगाता है, भाई वो है दुख संकट में आगे खड़ा दिखाई देता है। और हमारे ऊपर विपत्ति आई, दुख संकट आया और भाई को मजे आ रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहा हो, तो ऐसा बंधु बांधव किसी काम का नहीं होता। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है, निः स्नेहान बांधवांस त्यजेत। जहां स्नेह नहीं है, ऐसे बंधु बांधवों को छोड़ देना चाहिए। और यदि उनके साथ रहेंगे तो सुख न मिलेगा, दुखी हो जाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति।